हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्लाइकोलिसिस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे कि किस तरह ग्लाइकोलिसिस के सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और आपको इजी वे में वो बना के भी दिखाएंगे। स्ट्रक्चर्स आपको तभी आएंगे जब आप ग्लाइकोलिसिस का पाथवे आपको टिप्स पे होगा। हमें पता है ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद जो पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और फिर NADPH2 और FADH2 बनते हैं और वो ATP बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता है, इन चीज़ों की डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के पाथवे से रिलेटेड पढ़ेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो 10 स्टेप के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है। पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, फिर उसके बाद आगे 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, फिर 3 फास्फोग्लिसरेट, फिर 2 फास्फोग्लिसरेट, फिर फास्फोइनोल पायरुवेट और एंड में पायरुवेट बनता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है, ये आपको टिप्स पे आनी चाहिए तभी आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड आएगा। अब जब स्ट्रक्चर आपने सीखने हैं ना, तो स्ट्रक्चर सीखने से पहले ना आपको 3 जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो आपको आने होंगे। अगर ये 3 आपको आते हैं ना, फिर सारे खुद ब खुद आपको आ जाएंगे। एक आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए। हमें पता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 6 कार्बन होते हैं बस। ये वाला कार्बन होता है, यहाँ पे सिंपल आपने ये कार्बन की बजाय O होता है हमारे पास, एक ये होता है। और यहाँ पे जो है ना एक कार्बन हो गया, मतलब एक कार्बन हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और छठा कार्बन हमारे पास ये आ जाता है CH2OH। ये हमारे पास ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर है। तीसरे में OH ऊपर आ जाता है और H नीचे आ जाता है। बाकी अगर आपने OH और H डालने हैं तो डालें, नहीं डालने तो ना डालें। H आ गया, OH आ गया, ये H आ गया, ये OH आ गया। ये हमारे पास सिंपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है ना तो इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी आसानी हो जानी है। एक ये हमारे पास है जी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, एक ये पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये पाथवे तभी आप कर पाएंगे जब आपको 3 स्ट्रक्चर मेन बेसिक पता होंगे। दूसरा आपको पता होना चाहिए फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। जो फ्रुक्टोज होता है ना वो हमारे पास पेंटोज शुगर होती है, यानी उसमें 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन होते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। फ्रुक्टोज के हमारे पास 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, एक कार्बन होगी, दूसरी कार्बन होगी, 3 कार्बन होगी और 4 कार्बन। ये हमारे पास 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन आ गई, यानी पेंटोज शुगर है हमारे पास। तो अब हमारे पास फ्रुक्टोज में कितनी कार्बन होती हैं, C6H12O6, 6 कार्बन। तो एक कार्बन हम यहाँ पे डालते हैं CH2OH, इसकी वैलेंसी बराबर कर देते हैं, और एक कार्बन हम यहाँ पे डालते हैं CH2OH और इसकी वैलेंसी बराबर कर देते हैं। ये हमारे पास है फ्रुक्टोज। इसका भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तीसरा जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है ना, हमें पता है ग्लूकोज हम किस तरह बनाते हैं। जब हम स्ट्रेट पाथवे में ग्लूकोज बनाते थे वो हम बनाते थे यूँ, कुछ इस तरीके से। 6 कार्बन हम बना देते थे, 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद हम किस तरह यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाता था। उसके बाद तीसरे कार्बन में OH इधर आता था, बाकी सारे कार्बनों में OH 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 और OH इधर आ जाता था। बाकी इनकी वैलेंस क्या पूरी कर देते, यहाँ पे H2 होता था, यहाँ पे H 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 होता था। ये हमारे पास 6 कार्बन वाला है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अगर ये जो 6 कार्बन है ना, इसमें से हम 3 कार्बन मिटा दें, 3 कार्बन मिटा दें तो जब हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये हमारे पास बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। जो सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड होता है ना, 3 कार्बन वाला होता है और उसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। अगर ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको आते हैं ना तो इंशाल्लाह आप आराम से जो है ना ग्लाइकोलिसिस का पाथवे आराम से पढ़ लेंगे, उसके स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। ये हम किसी किस्म के एंजाइम्स में नहीं जा रहे कि कौन सा एंजाइम्स बनता है, कहाँ पे ATP बनता है, कहाँ पे NADPH बनता है। हम सिंपल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे। पहला स्टेप है हमारे पास ग्लूकोज। हम ग्लूकोज बनाएंगे। पहले हम सिंपल यूँ 6 कार्बन वाली ग्लूकोज बना ली। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ये हमने ग्लूकोज बनाई। यहाँ पे CH2OH आ गया, ये हमारे पास सिंपल ग्लूकोज है। पहला स्टेप, कोई OH और उसका चक्कर नहीं है। पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमने क्या बनाई, ग्लूकोज। दूसरा स्टेप ये है कि हमने ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाना है। 6 फास्फेट का मतलब ये है कि जहाँ पे ग्लूकोज की छठी कार्बन है ना, वहाँ पे एक फास्फेट आप ऐड कर दें। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे ये CH2OH है ना, ये मैंने डाला CH2OH। अब जो ये O होता है ना, O के साथ जो H होती है ना, हमेशा ये रिमूव होती है और इसकी जगह फास्फेट आता है। ये इसकी जगह आ गया फास्फेट, और फास्फेट जब हम लिखते हैं ना उसके साथ O और P लिखते हैं। हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो फास्फेट होता है वो फास्फोरिक एसिड से आता है, H3PO4 से रिलेटेड सिंपली। और यहाँ पे फास्फेट जो होता है ना, इसमें PO4 नेगेटिव होता है, तो हम सिंपल उसके साथ एक ऑक्सीजन लिख देते हैं। या फास्फेट हमारे पास इससे आता है फास्फोरिक एसिड से, या फास्फेट हमारे पास ATP से आता है। ATP कन्वर्ट होता है ADP में, तो यहाँ पे भी जो फास्फेट निकलता है इसमें से, तो वहाँ पे भी जो है ना सिंपली हम OP लिखते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हम जो है ना जहाँ पे फास्फेट डलता है वहाँ पे हम सिंपली OP लिखते हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज था। ग्लूकोज से आगे हमने बनाना है ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो हम दोबारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही हमने बना लिया। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे ऑक्सीजन डाली और ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया।
ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बनाया, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज के बाद हमने बनाना है ग्लूकोज 6 फास्फेट, जो छठी कार्बन है उसके साथ हमने क्या करना है, एक ओ उसका अपना था और एक फास्फेट वाले का ओ आ गया, ग्लूकोज ये हमारे पास 6 फास्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया हमारे पास। ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद हमने बनाना है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। मैंने आपको बताया जो फ्रुक्टोज होता है ना उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट हमने बनाना है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर 5 कार्बन वाला होता है हमारे पास, 5 कार्बन वाली अब हमने शुगर बनानी है। साल की तो भाई हमने 5 कार्बन वाली बना ली शुगर, ये हमने 5 कार्बन वाली शुगर बनाई। एक इसमें CH2OH इधर होता है और एक हमारे पास CH2OH इधर होता है। अब हमने बनानी क्या है, हमने फ्रुक्टोज नहीं बनानी, हमने फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनानी है, यानी जो उसकी छठी कार्बन है वहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा दो। हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये इसको नोट करते हैं छठी को। तो हमारे पास ये जो छठी कार्बन है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक फास्फेट लगा देंगे सिंपली, यानी O और P लगा दिए, ये फास्फेट, ये हमारे पास बन गई फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमने ये करना है कि हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनानी है। 1,6 बिस फास्फेट का मतलब यह है कि पहली कार्बन के साथ भी फास्फेट लगा दो और छठी के साथ तो ऑलरेडी लगा हुआ है वो भी रहने दो, यानी हमारे पास अब ये बन जाएगा यूं 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 यूं, ये हमारे पास है। हमारे पास CH2 है, O है और एक हमारे पास फास्फेट लगा हुआ है, यानी O और P, एक फास्फेट लगा हुआ है। और इसी तरह हमारे पास जो पहली कार्बन है हम उसके साथ भी फास्फेट लगा देंगे, CH2 है, O है और एक O और P लग जाएगा हमारे पास सिंपली। ये हमारे पास बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है, अब ये क्या करेगा, आगे दो हिस्सों में टूटेगा। एक हमारे पास बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, एक हमारे पास बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। यहाँ तक तो सिंपल था कि जी ग्लूकोज था, ग्लूकोज के 6 फास्फेट लगाया, वहाँ पे 1,6 बिस फास्फेट लगाया और आगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया। अब हमने इसे दो हिस्सों में तोड़ना है, एक हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। मैंने आपको बताया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का स्ट्रक्चर, यानी हमारे पास 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होने के बाद हमारे पास पहले में OH लग जाएगा और उसके बाद जो है ना यहाँ पे उसी तरह OH और H2 और हमारे पास OH और H2, सिंपल ये हमारे पास G3P का स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब हमारे पास जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट होता है ना, इसमें हमारे पास होता है एल्डोज शुगर, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और हमारे पास जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होता है उस कीटो शुगर होता है, यानी उसमें कीटोन ग्रुप होता है हमारे पास सिंपली। यानी हम 1 2 3, आपने अगर उसका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया है ना, फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन होती है, उसके एंड वाले 3 कार्बन मिटा दीजिएगा, आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बन जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है और CH2OH होता है, उसी तरह CH2OH, ये हमारे पास बन गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का स्ट्रक्चर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का स्ट्रक्चर। ये दोनों एक दूसरे में आइसोमर्स होते हैं, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी G3P में कन्वर्ट हो जाता है। अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का स्ट्रक्चर नहीं समझ आया ना, मैं आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन होती है, हमें पता है फ्रुक्टोज में हमारे पास कीटोज शुगर होती है, बाकी हमारे पास OH और H उसी तरह, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया, यहाँ पे H2 आ गया, H आ गया, H आ गया और H2OH आ गया। तो अगर मैं ये नीचे वाले 3 कार्बन मिटा देता हूँ, 1 2 3, ये 3 कार्बन मैंने मिटा दिए, तो मेरे पास जो चीज़ बचेगी हम इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कहेंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है। अब हमने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ये दोनों चीज़ें हमने बना ली। मैं आपको ये बता देता हूँ ताकि हम और इजीली इसको स्टडी कर सकें। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से हमने 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं, 3 कार्बन हमने डाले, 3 कार्बन डाले, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में 3 कार्बन होते हैं। अब हमने क्या किया, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में था उसमें कीटो शुगर थी और इसमें एल्डो शुगर थी, यहाँ पे H डाला, यहाँ पे बाकी जो है ना OH और H2 डाल जाएगा इसकी वैलेंसी बराबर करने के लिए, यहाँ पे भी OH और H2 डाल जाएगा इसकी वैलेंसी बराबर करने के लिए, यहाँ पे भी OH और H2 बन जाएगा इसकी वैलेंसी बराबर करने के लिए, बाकी यहाँ पे भी जो है ना H2 और OH डाल जाएगा इसकी वैलेंसी बराबर करने के लिए। जिसमें कीटो शुगर है उसे हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कहते हैं और जिसमें जो है ना एल्डो शुगर है उसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कहते हैं। अब हमारे पास बन गया जी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। हम सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को कंसीडर करेंगे क्योंकि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होता है ना, ये भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। तो हम जल्दी जल्दी से बना देते हैं। ये हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट था, 3 कार्बन बनाए, OH, ये हमारे पास OH और H2 आ गया और हमारे पास OH और H2 आ गया, ये हमारे पास बन गया G3P।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब हमें पता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट आगे कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। अब ये जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है ना, इसका मतलब है पहली नंबर वाली कार्बन और तीसरी नंबर वाली कार्बन पे आपने 2 फास्फोरेट लगा देने हैं। अब हमारी पहली वाली कार्बन और जो तीसरी वाली कार्बन है हम इस पर सिंपल OH ग्रुप लगा देंगे सिंपली। अब हमारे पास जो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, इससे हमने 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनाना है। उसी तरह 3 कार्बन डालें, हमने क्या करना है, पहली कार्बन और तीसरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप वो फास्फोरस डालना है। तो हमारे पास ये C डबल बॉन्ड हो उसी तरह आ जाएगा। ये जो H है, इस H को हम चेंज करके इसकी जगह फास्फेट डाल देंगे, यानी OP डाल देंगे। एक पहली कार्बन के साथ डाल गया, एक हमने डालना है तीसरी कार्बन के साथ। तीसरी कार्बन के साथ ये जो OH मैंने आपको बताया था, जो OH स्पेसिफिकली होता है ना, उसका H रिमूव होता है। यहाँ पे भी अगर OH ना CH2OH अगर हमने दूसरी कार्बन पे डालना होता है, ये H रिमूव होता। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो H है, यहाँ पे कोई OH है ही नहीं, इसीलिए हमने ये वाला H रिमूव कर दिया। तो हमारे पास ये OH है, इस OH का O रिमूव हो जाएगा और एक जो है ना फास्फेट लग जाएगा हमारे पास। और इसी तरह वो H2 सिंपल उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे H2 आ गया। अब हमारे पास पहली कार्बन पे लगा, दूसरी कार्बन पे लगा, तीसरी कार्बन पे तो 1 3, अब 2 जब लग जाते हैं उसे बिस कहते हैं, बिस फास्फोग्लिसरेट। तो मैं आपको मोटा मोटा दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हमने क्या किया, ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर था। ग्लूकोज के बाद हमने बनाना था ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी छठी कार्बन पे हमने फास्फोरस लगाना था। छठी कार्बन ये थी, हमने उसका O हटा के एक फास्फोरस लगा दिया, फास्फेट यानी OP लगा दिया। अब उसके बाद ग्लूकोज के बाद हमने फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनाना था। हमने क्या किया, ग्लूकोज से पहले फ्रुक्टोज शुगर बनाई, फ्रुक्टोज के बाद हमने छठी कार्बन पे फास्फेट लगा दिया। फिर हमने बनाना था फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, यानी पहली कार्बन के बाद भी और छठी कार्बन के बाद भी हमने फास्फोरस लगाना था। पहली कार्बन ये है, छठी कार्बन ये है, दोनों के साथ हमने लगा दिया, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया। उसके बाद हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बने, डाइऑक्सीस्टोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट ये है, और जो डाइऑक्सीस्टोन फास्फेट था उसमें कीटो शुगर थी, वो इसमें कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे एंजाइम होता है तो वो इनको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद G3P के बाद हमने इसी G3P में यहाँ पे एक फास्फेट लगाया, एक तीसरी कार्बन पे लगाया, तो हमारे पास बन गया 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। तो हमारे पास जो पहली वीडियो है उसमें अभी तक इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें आपको मैं इंशाल्लाह स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दूँगा।